एक बूढ़ा इंसान एक सौदागर मतलब एक मर्चेंट से एक छोटे से अमाउंट का पैसे उधार लेता है अपनी बेटी के पढ़ाई के चलाने के लिए, लेकिन फिर उसका इंटरेस्ट के साथ वो पैसा 50 गुना बढ़ जाता है और उतना ज़्यादा पैसा देने की उस बूढ़े इंसान की हैसियत नहीं थी। इसलिए उस बूढ़े इंसान ने अपने बेटी को साथ लेके कहा कि मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए आप इस इंटरेस्ट को माफ़ कर दो और आपका ये जो मेन अमाउंट है मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। और उस मेन अमाउंट को देने के बाद उस सौदागर ने देखा कि इसकी बेटी बहुत खूबसूरत है और वो सौदागर ठहरा एक बूढ़ा इंसान। तो इसीलिए उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी बेटी को माफ़ कर दूंगा और तुम्हें भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। मैं 2 बैग में 2-2 पत्थर को रखूंगा, एक पत्थर सफ़ेद होगा एक पत्थर काला होगा और तुम्हें उन दोनों में से एक बैग को उठाना होगा और अगर उस बैग में सफ़ेद पत्थर है तो मैं तुम्हारी सारी इंटरेस्ट सब कुछ माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर उस बैग में काले रंग का पत्थर होगा तो मैं तुम्हारा फिर भी इंटरेस्ट सब कुछ माफ़ कर दूंगा, बदले में तुम्हें अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करवानी होगी। ये बात सुन के बूढ़ा इंसान क्या करता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे तो थे नहीं ना, इसीलिए उसने हाँ कर दी और देखा कि सौदागर एक बैग में काला पत्थर तो डाल रहा है लेकिन दूसरे बैग में भी वो काला पत्थर ही डाल रहा था। अब इसके बाद वो लड़की क्या करता कि उसके पास 3 ही चॉइस थे। वो उस बैग को उठाने से मना कर देता, दूसरा अपने बाबा को बोलता कि वो सौदागर चीटिंग कर रहा था और उसे पूरे पैसे देने पड़ते, और तीसरा अपने आप को बाबा के लिए सौंप देना उस सौदागर के पास। तो उस लड़की ने एक बैग को चुना और उसे पता था कि उस बैग में काला ही पत्थर होगा, तो इसीलिए उसने उस बैग से काला पत्थर उठाया और उसे देखने से पहले ही, किसी के देखने से पहले ही नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से ही बहुत सारे पत्थरों में वो समा जाता है। और सौदागर ये देख के बहुत दुखी होता है और वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया, मेरे सारे काम पे तुमने पानी फेंक दिया। तो वो लड़की कहता है कि माफ़ कीजिए सौदागर, क्या आप दूसरे बैग में देखेंगे कि कौन सा पत्थर है? अगर दूसरे बैग में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था, ये पत्थर मुझसे गलती से गिर गया था। तब सौदागर ने उसकी चाल को समझ लिया। दोस्तों, यही होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ ये 3 ही चॉइस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस टाइम पे भी आपके पास एक जबरदस्त मौका होता है। उसे ही कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो स्टीव जॉब्स ने किया। स्टीव जॉब्स ने क्या कि उस टाइम पे कोई भी कंप्यूटर यूज नहीं करता था, वो कुछ प्रोफेशनल जगह में, कुछ ऑफिसेज में यूज होता था, लेकिन उसने ये ठान लिया कि मैं इसे इतना सेक्सी, इतना सुंदर बना दूंगा कि हर कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर लेगा। फेसबुक ने क्या किया भाई, उस टाइम पे इसका कोई वैल्यू ही नहीं था। 10 लाख लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया पहले ही सालों में, लेकिन फिर भी उसका कोई वैल्यूएशन नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो बिजनेस टाइकून है और आज के डेट में वो एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। इसे ही कहते हैं दोस्तों थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपके सामने जितनी भी परेशानी आ जाए, उस टाइम पे आप थोड़ा सोच के देखो, कुछ बेहतरीन आपको जरूर मिलेगा, जिसे हम कहेंगे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस छोटे से वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।